चलो मैं इनको रिसीव कर दूँ। ये चाबी ले लें। हाँ ना, तो फिर मजदूरी क्या लेंगे? हैं? 1500 लेंगे। ले आए। तो ये सामान लेकर आए थे तो कह रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होती ऊपर चढ़ाने की। तो मैंने इनसे बात की है और इन्होंने अपनी मजदूरी ली है 1500। तो ये सामान मेरा छोड़ दिया ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी उठी हूँ, उठ करके मैं फ्रेश होकर आई हूँ और नाश्ते के लिए मैंने चाय और 7 अंडे फ्राई करूँगी और ब्रेड से करेंगे नाश्ता। आज मेरे साथ बुर है तो ये पहले एक नाश्ता कर चुका है। अभी वो जाके लेकर आए ब्रेड और अंडे, इसने ला के इधर रखे हैं और मोमो ने गिरा के सारे अंडे मेरे तोड़ दिए। और यहाँ अंडे फ्राई कर दूँगी। बिना अंडे की मेरा नाश्ता नहीं होता है। तो ज़्यादातर जो है मैं बॉइल्ड एग खाती हूँ, मगर आज गुड़ के साथ जो है मैं फ्राई का एग खाऊँगी। रात में हम गए थे निहारी खाने। निहारी ने तो मेरी हालत कर दी है। कराची की मशहूर निहारी खाने गए थे हम। सादा सा नाश्ता। आ जाओ और आओ। तो ये देखिए हमारा सादा सा नाश्ता हो चुका है तैयार। मैं भी अब बैठ के जो है करती हूँ नाश्ता और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता हो चुका है। नाश्ता करने के बाद अब जो है सुबह मैंने जैसे अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि मेरा सामान आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सामान दुबई से आ गया है, बट सारा नहीं आया अभी। तो सामान मैंने अभी खोला नहीं है। मैं सामान रिसीव करते हुए फिर दोबारा सो गई थी, अब उठी हूँ। तो अब इंशाल्लाह खोलते हैं उसके अंदर क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेड आ गया है मगर उसका मैट्रेस नहीं है। तो मैट्रेस जब आएगा तो इंशाल्लाह उसकी बेड मैं उस टाइम पे खोलूँगी। और टीवी कंसोल आ गया है तो वो तो मैं ऐसे ही लगा दूँगी अभी खोल के, मगर अभी टीवी नहीं है। और माइक्रोवेव ओवन आ गया है और किचन की थोड़े बर्तन हैं और थोड़े कपड़े वगैरह जो है मेरे घर में वो आ गया। तो आप लोग के साथ बैठ के खोलती हूँ। तो चले बस ये नाश्ता मेरा हो गया तो मैं इनको उठा लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने घर की सफाई शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने उठाया बाथरूम और किचन के मैट्स। इनको उठा के मैंने बाहर धूप में डाल दिया है और मैं ले आई थी झाड़ू और मेरे साथ साथ घूम रही थी मोमो। ये साथ साथ बराबर घूमती रहती है। जितना मैं काम करती हूँ तो मेरे साथ साथ मेरे पैरों के साथ साथ घूमती रहती है। तो बस अब मैंने जो है झाड़ू लेकर आ गई थी और झाड़ू मैंने लगाना शुरू कर दी है। जी हाँ, देखिए मैंने ये शू रैक की जो है डस्टिंग की है, थोड़ी सी इसको साफ़ किया है। और ये अपने प्लांट्स को, बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स को जो है मैंने इधर पानी दे दिया है। और ये सामान जो मेरा सुबह में आया था तो ये इसी तरह से रखा हुआ है। मैं लेके इसको इसी तरह से रख कर सो गई थी। तो मैं अब पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह मैं आज खोलूँगी ये वाला बॉक्स। इसके अंदर तो मुझे मालूम है ये टीवी कंसोल है और ये बेड का साइड टेबल है। तो बेड जो है मैट्रेस आएगा तो तभी खुलेगा, फिर उसी टाइम पे मैं जो उसको सेट करवाऊँगी। अभी जो है यहाँ हुर सोया हुआ है, ये भी नाश्ता करके दोबारा सो गया है। तो ये बेड रखा हुआ है मेरा और ये जो इसके अंदर है इसमें माइक्रोवेव ओवन है।
तो मैंने जो है झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी, तो बीच के अंदर कोई आ गया था दरवाजे पे, तो मैं वो छोड़ के उसमें चली गई, वहाँ चली गई थी। और फिर बीच के अंदर जो मैंने अपनी चीज़ें आपको दिखाई। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दी है। झाड़ू मैंने जो है पहले बाहर उस जगह पे लगाई और फिर मैं ये लाउंज वाले एरिया पे लगा रही हूँ। ये देखिए मोमो मेरे साथ साथ है। तो मेरे लिए अभी झाड़ू लगाना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, मैं बैठ के बिल्कुल कर नहीं सकती, तो मैं खड़े खड़े लगाऊंगी और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। तो मेरे से बैठ के काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब जो है ये इस जगह की भी झाड़ू हो गई है, ताबिया की रूम की झाड़ू लगाऊंगी, फिर किचन से ये कि झाड़ू लगा के कचरा समेट के जो है मैं पूरे में पोछा लगा दूंगी। अब नहीं तो अब आगे मेरे से पूछ रहा है ये सामान जो फैला हुआ पड़ा हुआ था उसके बारे में, ये क्या है, इसमें क्या है, वो सारी बातें इसके बारे में पूछ रहा था। और उसके अलावा मोमो के पीछे पीछे मुस्तकिल फिरता रहा है, वो खुद भी भाग रहा और मोमो को भी भगा रहा था। तो उसके हाथ लग गया था मोमो की ट्रीट फूड का कोई रैपर, तो मेरे से पूछ रहा है कि फूफो इसमें और है, मतलब वो खिलाना चाह रहा था मोमो को। तो वो उसको पकड़ना भी चाह रहा था, बट ये है कि बिल्ली भाग भाग के उसके हाथ में नहीं आ रही थी। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, बस अपने आप में मसरूफ़ लगा कर देता है हम लोगों को भी अपने साथ। और यहाँ जो है मैंने फिर झाड़ू पोछा करने के बाद जो गैलरी की धुलाई करने आ गई थी मैं पानी लेके। तो इस जगह की पानी से धुलाई कर दो तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। फर्श थोड़ी कच्ची कच्ची है ना, तो ये है कि झाड़ू से इतना नहीं लगता है, पानी डाल के साफ़ कर दो तो इससे जो है अच्छे से करके साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इस जगह की जो है ये ज़मीन थोड़ी सी फिर भी सही है। फ़र्श जो है ना, इस तरफ का जो फ़र्श है वो थोड़ा सा वो जैसे ऊंचा नीचा और वो खुरदरा सा नहीं होता, उस तरह का बना हुआ है। तो वहाँ ये है कि यहाँ मैंने पानी डाल के इसको वाइपर मार दिया था, और उस वाली साइड के ऊपर जो है यहाँ पर मैंने पौधे रखे हुए हैं, तो ये रैक उठा के मैं अंदर रख दूँगी और यहाँ पानी डाल के इसको जो है मैं ब्रश के साथ साफ़ करूँगी ताकि मट्टी भी ब्रश के साथ अच्छे से करके निकल आए। तो धुलाई करने के बाद ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है, और घर वैसे भी साफ़ सुथरा हो तो किसको अच्छा नहीं लगता है। बस ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे और अच्छा लगे बहुत ज़्यादा। कोई आता जाता तो नहीं है, बट ये है कि मेरी अपने दिल की खुशी होती है। तो बस ये है कि मैं अपने घर के कामों के अंदर हल्का फुल्का करके थोड़ा थोड़ा सा करके कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि अपने सर के ऊपर बोझ डाल के कि नहीं ये भी करना है ये भी करना है, तो प्रेशर लेके नहीं करती कोई भी काम है। बहुत रिलैक्स होके अपनी सुकून के साथ हर चीज़ें जो है, हर काम जो है मेरा माशाल्लाह से हो जाता है। तो ना तो मैं अपने आप को परेशान करती हूँ और ना मेरा घर गंदा होता है माशाल्लाह से। तो यहाँ देखिए मेरे घर की हो गई है सफाई, झाड़ू पोछा भी हो गया, धुलाई भी हो गई है। तो शीश आया हुआ है अपनी मम्मा के साथ, तो यहाँ जो है मैं ये काम को थोड़ा सा समेट के थोड़ी देर बैठूँगी, इनके साथ बातचीत करूँगी और फिर आगे दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ जो है ये शू रैक मैंने उठाया था, तो ये वापस उसकी जगह पे रख दिया। और मेरे घर में आ गया है शीश, तो मैं थोड़ी देर इसके साथ बैठूँगी। शीश वो इधर मोमो के साथ खेल रहा है, इधर आओ। कहाँ पर हो तुम? हैं? हैं? इधर हेलो करो, अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको। क्या हशर गया तूने अपने कपड़ों? चलो आप करो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या है शीश। तो अब जो है मैं खोलती हूँ अपना ये पहला पैकेट। मैं खोलूंगी। तुम खोलोगे? देखते हैं कि क्या है। मुझे लगता है इसके अंदर किचन का सामान होगा। बैग, ये फैलाना नहीं, अभी इसको तुमने पूरा कचरा कर दिया। अभी अभी मैंने सफाई की थी ना। ये शीश लगा हुआ है मेरे साथ। काम कर कम। ओहो, काम कम कर रहा है, फैला ज्यादा रहा है। और मुझे अभी जो काटो दो, काटो दो। तू क्या खोलेगा? छोड़, इसमें फंसा है इधर से भी शीश। तुम छोड़ो तो सही, एक मिनट छोड़ो। जान जला रहा कसम खुदा की। ओके।
तो यहाँ पहला पैकेट जो है मैंने ले लिया है। इसकी पैकिंग इतनी इन्होंने की हुई थी जिसकी कोई हद नहीं। ऊपर से रस्सी बांधी हुई थी, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक रैप किया हुआ था, काफ़ी सारी उसके अंदर मतलब लेयर उसकी प्लास्टिक शीट की थी। उसको तो खैर मैंने सीज़र के उससे काट दिया था। फिर अभी देखें ये शीश मेरे साथ मुस्तकिल लगा हुआ है कि मैंने करना है। तो ये रस्सी अभी तक रस्सी नहीं खुली है। तो इतनी इन्होंने मतलब टाइट करके पैकिंग की हुई थी, ये बहुत अच्छा करके किया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब चीज़ें सेफली पहुंच गई हैं। फिर इसके ऊपर इन्होंने जो प्लास्टिक रैपिंग की हुई थी उसको तो जो मैंने सीज़र से काट दिया है। और सीज़र से काटने के बाद उसके अंदर जो है उन्होंने एक थैला सा क्या कहते हैं उसे, बोरी, प्लास्टिक की बोरी जो होती है उससे मतलब उसके अंदर डाल के उस कार्टन को उसमें पैक किया हुआ था। तो फिर वो बोरी मैंने इसके ऊपर से उतारी है और बोरी के अंदर से निकला एक कार्टन के ऊपर भी इन्होंने टेप वगैरह लगाया हुआ था। मतलब काफ़ी अच्छी पैकिंग थी। और बस ये है कि इसको खोलने में बड़ा टाइम लग गया। अब ये बोरी मैं उतार रही हूँ मरियम के साथ मिल के। और ये शीश जो है बीच के अंदर, उसको बोरी भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए। अब ये देखें मैं कार्टन खोलूँगी ना तो पहले बोलेगा कि मुझे इसके अंदर बिठाओ। तो ये इसके अंदर थोड़ी देर बैठा भी है। तो बस फिर ये है कि कार्टन खोल के इसके अंदर मेरा काफ़ी सारा सामान आया हुआ था। ब्लैंकेट्स थे और बेडशीट्स और कुशन्स वगैरह थे। किचन का काफ़ी सारा सामान आ गया था। इसके अंदर मेरा आ गया था हैंड ब्लेंडर, ट्रे और कटलरी सेट और प्लेट्स वगैरह, बॉल और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी आ गई थी। रैक्स वगैरह आ गए थे। मैंने वहाँ एक लिया था, टीमू से मंगवाया था हमने एक शेल्फ़। तो वो शेल्फ़ जो है मैंने संभल करके लगा भी दिया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और हाँ, माइक्रोवेव ओवन आ गया था, एयर फ्रायर आ गया था। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आ गई हैं। और ये मैं निकाल रही हूँ बर्तन। तो ये मेरे साथ लगा हुआ है शीज़ भी, इसकी मम्मा निकाल के दे रही है और मैं और शीज़ ले जा के इसको अंदर रख रहे हैं। ये साथ साथ मैं सामान देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये है कि चीज़ें तो मेरी सारी आ गई हैं किचन की, अभी सारी नहीं आई हैं। मतलब मेरे हस्बैंड के हाथ में जितना सामान लगा है तो उन्होंने वो सारा डलवा दिया इसके अंदर। अभी भी मेरा काफ़ी सामान जो है किचन का अभी वहीं पर पड़ा हुआ है। तो देखें वो अगर हुआ तो मैंने कहा कि अगर ला सकते हैं तो सही है, नहीं तो रहने दें, मुश्किल नहीं है। बस जो चीज़ें आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये है कि इसके अंदर जो है मेरा 2-4 बर्तन जो है वो बिल्कुल से टूट के ख़त्म हो चुके हैं। और मेरा ब्लेंडर का जो है जग, उसका मुझे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि वो टूट गया है। बाज़ार में चले मैं देखूँगी इंशाल्लाह, क्या पता मिल जाए। और ये देखिए मेरी इस्त्री भी आ गई है। ताबिया मेरे पीछे लगी हुई थी कि मम्मा एक आयरन ले लो, बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने अभी तक ली नहीं थी, हम ऐसे ही बस काम चला रहे थे। तो ये इस्त्री आ गई है, बहुत अच्छी इस्त्री है, इसीलिए मैंने मंगवा ली थी कि आप उधर से भेज देना। और बस ये देखें सामान निकलता जा रहा है, ले जा के मैं और शीश रखते जा रहे हैं। यहाँ ये कि मरियम आ गई थी मेरे साथ में, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। मेरा काम जो है बहुत आसान हो गया था। हम दोनों ने मिलके जो है ये बॉक्स खाली किया है। तो मुझे जो है बहुत सुकून हो गया था कि मरियम आ गई थी, तो हमने बहुत जल्दी करके मेरा ये काम हो गया है। तो ये मुझे निकाल ये दे रही है और साथ साथ खुद भी, मतलब ये देखिए अब मेरे निकलने इसके अंदर से कुशन्स मैंने ले जाके अंदर कमरे में रख दिए। ब्लैंकेट्स थे, ये भी निकाल के मैं अंदर रख दूँगी, इनको धोने के लिए दे दूँगी ड्राई क्लीनर को। तो उसको वॉश करके फिर मैं इस्तेमाल करेंगे हम। अभी तो खैर इतनी ज़रूरत भी नहीं है। और बस ये हो गया है खाली। तो अब ये शीश कह रहा है कि मुझे इसके अंदर बिठाओ। तो इसकी मम्मा ने इसको इसके अंदर डाल दिया है और कह रहा है कि ऊपर से इसको बंद भी करो। तो यहाँ इसको थोड़ी देर हमने बंद भी किया है। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, ख़ुद अपने आप में ही कोई ना कोई खेल ढूंढ लेते हैं, अपने आप को इसी तरह से मसरूफ़ रखते हैं। और ये बच्चों की मासूमियत जो है, इनके ऊपर बड़ा प्यार आता है। बॉक्स की पैकिंग खुलने के बाद जो सामान की पैकिंग हुई है वो खुलने की बारी आ गई है। तो बस यहाँ एक एक करके जो है मैं अपना सारा, मतलब जो पैकिंग हुई हुई चीज़ों की वो खोल लूँगी। तो ये सामने देखिए वो स्टैंड जो है या रैक जो है वो मैंने असेंबल करके लगा दिया था इधर। तो ये मैंने वहाँ रखा हुआ था किचन में। तो अभी जो है मैं इसको रख दूँगी ताबिया के रूम में, क्योंकि उसकी रूम में भी कोई सामान नहीं है। तो ये है कि वो थोड़ी अपनी चीज़ें इसके ऊपर रख सकती है। यहाँ मैंने अपना एयर फ्रायर खोल दिया है, ये भी थोड़ा सा ऊपर से डैमेज हो गया था, बट ये है कि अब इसको चला के देखूँगी बस। और ये देखिए मैंने वहाँ लिया था ये स्लाइसर। मुझे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत पसंद हैं किचन के अंदर। ये गैजेट टाइप की जो चीज़ें होती हैं जो काम आसान कर देती हैं,
तो ये मैंने ली थी और बाकी मेरी काफ़ी सारी प्लेट्स वगैरह थी और ये मेरे चमचों का जो कलेक्शन है, मुझे चमचों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इसके अंदर मैंने कुकिंग वाले स्पून्स वगैरह और खाने के जो होते हैं काफ़ी सारे जमा किए हुए थे और इसीलिए मैं यहाँ भी कुछ ले नहीं रही थी। तो ये देखें, ये मेरा कटलरी सेट का जो बॉक्स है ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं मतलब उधर जो है मैं इसको अच्छे से करके पैक कर ही आई थी। ये जो पैकिंग मैंने खोली है ये मेरी अपनी की हुई पैकिंग है। वहाँ पर ये देखें, ये भी मेरी सारी अपनी की हुई पैकिंग है। तो ये सामान जो है मैं उधर सेव करके रख कर आई थी। तो ये देखें, ये बॉल जो टूट गया है, इसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये मैंने अभी नया ही ख़रीदा था, एक सही है एक टूट गया, तो एक कचरे में चला गया। और बस ये आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारा सामान खोल दूँगी। इसके बाद जो है इसके अंदर थोड़े कपड़े भी थे ताबिया के, बस सारी चीज़ें मिक्स करके डाल दी हैं उन्होंने बॉक्स के अंदर। कपड़े भी हैं, बेडशीट्स भी हैं। ये देखें, ताबिया की चूड़ियों की कलेक्शन है। ये उसने जो है एक बास्केट सा लेके उसके अंदर डाल के रख दिया था सारा। उसे चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये तो खुद खोल के देखेगी इसके अंदर से कितनी चूड़ियाँ टूटी हैं और कितनी साबुत हैं। तो ये मेरे बॉल्स थे, ये माशाल्लाह बिल्कुल सही हालत के अंदर आए थे। और भाई इसी तरह से काफ़ी सारे बर्तन थे, ये सारी चीज़ें मैं इसी तरह से करके समेट लूँगी बस। और आज मेरा ये काम इतना मेरा हो गया है और मुझे इतना अंदाज़ा तो था कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं और नाजुक चीज़ें हैं, तो और टाइम इतना लग जाएगा, इतनी दूर से आ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा। तो बस ये है कि छोटी मोटी चीज़ें मेरी ख़राब हुई हैं, दुख तो मुझे हो रहा है, बट चलें, ये जग का मैं देख लूँगी बाज़ार में जाके। मैंने देखा है बाज़ार के अंदर मिल जाती हैं चीज़ें, तो मैं इंशाल्लाह ढूंढ लूँगी, मिल जाएगी। तो बस ये है कि जितना मेरे से काम अभी हुआ है मैं इनको समेट के रख दूँगी। तो आज खाने में मैं जो बना रही हूँ भिंडी की सादी भुजिया मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ जो मैंने तेल डाल दिया है, तेल हल्का गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा हल्का सा कड़ा मतलब भून गया है तो उसके अंदर मैंने 2-4 हरी मिर्चें जो है बारीक काट कर डाल दी थी। बारीक काट के डालने के बाद उसको हल्का सा फ्राई किया है। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से मसालों में मैं डालूँगी लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक। ये मसाले डाल के मैंने इसको हल्का सा पकाया है। इसको पकाने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पका के इसके अंदर मैं डाल दूँगी भिंडी। भाई ये सादी सी सब्ज़ी बनेगी, इसके अंदर ना टमाटर है ना प्याज है। आखिर के अंदर इसके अंदर जो है मैं नींबू का जूस डाल दूँगी, 1 नींबू का जूस निचोड़ के डाल दूँगी। तो यहाँ मैं जो है भिंडी को थोड़ी देर मिलाऊँगी ताकि उसकी वो लैस जो बनती है ना पकाते हुए, वो लैस ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर इसको भून के फिर इसके अंदर जो हाँ नमक मैंने पहले नहीं डाला था, नमक मैंने अभी ऐड किया है। तो इसको थोड़ी देर भून के जो है फिर मैं इसको हल्की आंच के ऊपर ढक के रख दूँगी। और साथ साथ जो है मैं किचन के अंदर जो चीज़ें फैली हुई हैं उनको भी समेटती रहूँगी। मसालों का बॉक्स ले जाके उसकी जगह पे रख दिया है। भिंडी का जो कचरा था वही शॉपर में डाल के मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। और जो है बर्तन जो निकले हुए हैं मेरे थोड़े से, वो भी मैं हाथ के हाथ खंगाल दूँगी। मैं ये करती हूँ, काम करते हुए किचन साथ के साथ समेटती रहती हूँ ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो और फैलावा ना हो किचन में ज़्यादा। तो एक दिल को भी सुकून सा रहता है कि भाई हाँ काम भी हो गया और मतलब फैलावा भी नहीं हुआ कुछ। तो बस मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ किचन साफ़ होता रहे। तो बस यहाँ पर एक नज़र में भिंडी को देखूँगी। भिंडी को अच्छे से करके मिक्स करके, मेरी बहन ने रेसिपी बताई थी कि भिंडी को इस तरह से करके तुम हल्की आंच पे भून के बनाओ तो ये कुरकुरी सी हो जाती है। बट मैं अभी वैसा नहीं बनाऊँगी, बस अभी ऐसी सादी सी भुजिया बनाऊँगी। और अम्मी के यहाँ भी जाना है मैंने। तो यहाँ देखिए मैं चली गई थी अम्मी के घर पे। तो अम्मी के घर से मैं आई हूँ अभी, आज जुमेरात का दिन है तो वहाँ चली गई थी मैं। और खाना वगैरह भी मैं अम्मी के घर ही खाकर आ गई थी। तो जाने से पहले मैं भिंडी बना के रख के गई थी सब्ज़ी जो है, तो वो मैं वैसे ही उठा के फ्रिज में रख दूँगी। और अगर हुआ तो कुछ थोड़े काम कर लूँगी, नहीं तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तो बस ये है कि मैं चेंज करूँगी और लेट जाऊँगी। तो फिर मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार दीजिएगा। खुदा हाफिज़।